हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके पहले हम फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से बना है, आर्थ्रोज एंड पोड्स। आर्थ्रोज मीन्स होता है क्या, जॉइंटेड, और पोड्स मीन्स क्या होता है, लेग यानी कि फीट। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है। ठीक है, वान शी बोल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फाइलम को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ओवरऑल हम देखते हैं 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर नोटेड इन अर्थ। ठीक है, जिनमें से क्या हुआ कि 2 मिलियन जो है प्लांट स्पीसीज है और 1.5 मिलियन किसकी है स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज है। ठीक है, टोटल इन द वर्ल्ड, जबकि इन होल वर्ल्ड 1.5 मिलियन में से 1 मिलियन स्पीसीज किसकी है, सिर्फ आर्थ्रोपोड्स की। इसलिए हम जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा फाइलम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। फर्स्टली हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। दीज आर एनिमल्स इनहिबिट ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक ओशियन, फ्रेश वाटर, लैंड एंड एयर आल्सो। यानी कि ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाई जाती हैं, जैसे कि ओशियन में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लैंड में पाए जाते हैं और एयर में भी पाई जाती है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शीलोम क्या होता है, शीलोम में यूसीलोमेट होता है, यानी कि ट्रू शीलोम इसमें पाया जाता है। जर्म लेयर में ट्रिप्लोप्लास्टिक होती हैं, यानी कि 3 लेयर की इनकी बॉडी बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। बॉडी प्लान क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। जबकि सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल, यानी कि डार्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स पाए जाते हैं। सिगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिक होता है, यानी कि सिगमेंट जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं। एक सेगमेंट, जैसे मान लीजिए 10 सेगमेंट अगर है इसमें, तो सभी सेगमेंट जो होते हैं इसके सेम साइज शेप के होते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। हम देखते हैं जनरल फिजियोलॉजी ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, और रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं एंड बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है। गिल्स जो होता है, जो एक्वेटिक होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, उन्हीं में पाया जाता है, जैसे कि प्राण वगैरह हो गए। बुक गिल्स जो हो गए ये लिम्यूल्स में पाए जाते हैं, यानी कि किंग क्रैब में पाया जाता है। बुक लंग्स क्या होता है, स्कॉर्पियन में पाया जाता है। और ट्रैकियल सिस्टम जो होते हैं, ऑल ओवर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सब में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड पाई जाती है, जो कि नर्व रिंग भी पाया जाता है इसमें। सेंसरी स्ट्रक्चर एंटीना, आई और स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, प्राण में हम देखते हैं एंटीना पाया जाता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस भी पाई जाती है इसमें। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है और ये ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है 3 स्ट्रक्चर होता है, एक कोक्सल ग्लैंड, एक एंट्यूनल ग्लैंड या फिर जिसको ग्रीन ग्लैंड या फिर मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसके द्वारा प्राण जो है एक्सक्रीट करता है। और एक होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल, जो कि सभी इंसेक्ट्स में, मॉस्किटो में और कॉकरोच में पाई जाती है। जबकि कोक्सल ग्लैंड किस में पाई जाती है, स्कॉर्पियन में और स्पाइडर में। ठीक है, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य है वान सीबोल्ड का, जिन्होंने इस फाइलम को इस्टेब्लिश किया था। तो हम देखते हैं इसके 3 सब फाइलम हैं, ट्राइलोबाइटा और चिलीसिरेटा और मैंडिबुलेटा। ठीक है, ट्राइलोबाइटा जो है एक्सटिंक्ट क्लास सब फाइलम है ये, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इसमें के एनिमल्स। और चिलीसिरेटा जो है 3 क्लास में डिवाइड है, मेरिस्टोमा, एरेक्नाइडिया और पेंटापोडा। मेरिस्टोमा में लिम्यूल्स आते हैं, यानी कि लिविंग फॉसिल्स आते हैं, जो कि गिल्स इसमें पाया जाता है। ठीक है, और एरिकनाइडा में 4 लेग, जिनमें 4 लेग्स होते हैं, वही इंसेक्ट्स रखे गए हैं आर्थ्रोपोड से। ठीक है, इसमें कोक्सल ग्लैंड जो होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, बुक लंग्स जो होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, और इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, ग्वानिन होता है। इसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन आते हैं। क्लास थर्ड में पेंटापोडा, यानी कि जिसमें 5 पेयर लेग होते हैं, जिसमें कि निम्फॉन और अपना सी स्पाइडर आता है। ठीक है, यानी कि मैरीन एनिमल्स आते हैं। आइए जाते हैं मैंडिबुलेटा, जो कि 4 क्लास में डिवाइड किया गया है।
क्रस्टेशियन इंसेक्टा या फिर हेक्सापोडा बोलते हैं, और डिप्लोपोडा यानी कि मिलीपीड्स जिसको बोलते हैं। एक है चिलीपोडा यानी कि सेंटीपीड्स भी इसको बोलते हैं। इसमें जो होता है ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, और गिल्स पाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें प्राण एनिमल्स क्रैब आते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स में जो होता है 3 पेयर लेग्स यानी कि 6 लेग्स पाए जाते हैं। मल्फिगियन ट्यूबुलस में एक्सक्रीशन के रूप में होता है। ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है रिस्पायरेशन के रूप में, और एग्जांपल्स में इसके हम देखते हैं कॉकरोच आता है, मस्कीटो आता है, और हाउस फ्लाई आता है। और डिप्लोपोडा में हम जानते हैं 2 पेयर लेग्स जिसमें पाए जाते हैं, जिन आर्थ्रोपोड्स में वही रखे गए हैं, ठीक है। और चौथा क्लास क्या है, सेंटीपीड्स है, जिसमें कि 100 सेगमेंट होते हैं। ईच सेगमेंट 100 सेगमेंट इनकी बॉडी डिवाइड होती है, और प्रत्येक सेगमेंट जो होते हैं एक पेयर लेग रखे रहते हैं, ठीक है। जिसमें कि स्कोलोपेंड्रॉन आता है, ठीक है, स्कोलोपेंड्रॉन आता है। तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन, यानी कि हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानें, इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्थ्रोपोड्स के बारे में, यानी कि हम प्राण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।